हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 होने वाली है क्लास 11th एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे कि एसएलएम से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। और आज की क्लास होने वाली है बेसिक, क्योंकि क्वेश्चंस को हम समझेंगे स्टार्टिंग से, तभी हमें अच्छी तरीके से क्वेश्चंस क्या होगा समझ आएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। हम जो सबसे पहले करने वाले हैं वो एसएलएम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और वो बेसिक से लेके फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ताकि हम डेप्रिसिएशन के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं, चाहे वो 11th क्लास के लिए है, चाहे वो बीकॉम लेवल के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम स्टार्टिंग बेसिक से लेके एंड तक करेंगे सॉल्व, और जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपको वैसे ही सॉल्व करना है। उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि आप पेपर में एग्जाम में अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर पाओगे कि आपने क्वेश्चन सही किया है या फिर नहीं किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक रैंडमली एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ आए कि डेप्रिसिएशन के अंदर क्या चलता है। ये 11th क्लास के लिए है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और जो डेप्रिसिएशन बीकॉम वालों के लिए अगर वो भूल गए हैं तो उसे देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। मैंने एक मशीन परचेज करी 1 अप्रैल 2013 को 1,40,000 रुपए की, 1,40,000 की। और उसमें मैंने स्पेंड, मतलब उसको इंस्टॉलेशन पे मैंने कितना खर्चा कर दिया, 10,000 रुपीज़ का खर्चा कर दिया। देन मैंने क्या करा, 1 अक्टूबर 2017 को दोबारा एक मशीन खरीदी, वो 50,000 रुपये की। देन मैंने क्या करा, इस पर डेप्रिसिएशन पे जो रेट है वो कितना है, 10% है। और जो मेथड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, WDV नहीं लग रहा है। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर WDV नहीं लग रहा। अभी मैं कौन सा करा रहा हूँ, SLM, तो यहाँ पर SLM करा है। हम इसी क्वेश्चन को WDV से भी करेंगे, लेकिन आगे वाली आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है, वो यहाँ देखो, बिल्कुल पूरा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर आप बिल्कुल सीख जाओगे सारा बेसिक से लेके एंड तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना फॉर्मेट के लिए। प्लीज़ फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान दो और थोड़ी इज्जत दो, ताकि आपको प्रेजेंटेशन के नंबर ना कटे और अच्छा लगे देखने के लिए। ठीक है, ये करी मैंने लाइन। सबसे पहले आपको लाइनें खींचनी है। ठीक है, आप जब इसको लाइनें को ड्रॉ कर लोगे तो ज़रा ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है डेट, देन लिखना है इसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर क्या लिखना है अमाउंट, और फिर क्या लिखना है डेट, फिर क्या लिखना है पार्टिकुलर्स, और देन दोबारा मेरे को क्या लिखनी है, डेट के बाद क्या लिखना है, अमाउंट। सॉरी, यहाँ मेरा डेबिट आता है और यहाँ मेरा क्या आता है, क्रेडिट आता है। तो याद रखना, सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर दो चीज़ें और मैं बता दूं। हमारा ना डेप्रिसिएशन के अंदर क्या चलता है, एक फाइनेंशियल ईयर चलता है और एक क्या चलता है, कैलेंडर ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके हमारे 31 मार्च तक चलता है। और हमारा कैलेंडर ईयर कहाँ से चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, याद रखना, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि कौन सा साल है, हमेशा आप हमें क्या अज्यूम करना है कि वो कौन सा साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। हम जब तक कैलेंडर ईयर को मानेंगे नहीं जब तक क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं है कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, तब तक हमें कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करना है। हमेशा हमें फॉलो क्या करना है, हमेशा हमें फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके और खत्म कहाँ होता है हमारा, 31 मार्च तक अगले साल। जैसे अगर मैं समझाऊं, अभी क्या चल रहा है 2021, तो अगला 31 कब आएगा, 31/3/2022। समझ आया। तो अब देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1/4/2016 मैंने मशीन खरीदी। ध्यान से देखना मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ। हम एंट्री करेंगे जब भी मशीन खरीदेंगे टू बैंक। क्या डालेंगे, बैंक भी डाल सकते हैं, कैश भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, बैंक अकाउंट। अब जब भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा मशीन होगी तो आपको उसको नंबर देना है। ठीक है, मैं इसको नंबर देता हूं फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड दूंगा, फर्स्ट के लिए ऐसा फर्स्ट देंगे। और नीचे मेरे को हमेशा ऐसे लिखना है कि मशीन कितनी है, 140 प्लस कितने रुपए इंस्टॉलेशन के लगे, दिस। अब मैंने इसमें इंस्टॉलेशन खर्चा की जोड़ दिया, क्योंकि हमारी वो कॉस्ट किसके अंदर पार्ट मानी जाती है, हमारी एसेट का पार्ट माना जाता है। इसलिए जब परचेज करते हैं तो वो एसेट के पार्ट के अंदर वैल्यू क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मशीन कितनी होगी, 1,50,000 की हो गई, पक्का। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, पूरे साल मैंने मशीन यूज़ करी 1 अप्रैल से लेके अब पूरा साल चला, क्या मैंने इस साल कोई मशीन खरीदी? चेक करो, इस साल मैंने कोई मशीन नहीं खरीदी है। तो इस साल क्या पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे साल के एंड में, यानी 31/3/2000 क्या आएगा, यहाँ 16 है तो यहाँ पर कितना आएगा 17, यानी यहाँ 16 है तो यहाँ कितना आएगा 17 आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन अकाउंट। और जो भी अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे, जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट। प्लांट अकाउंट होगा प्लांट लिखेंगे, बिल्डिंग होगा, जो लिखा होगा वो लिख देंगे। उसके बाद डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, कितने की मशीन है 1,50,000, मैंने कितना रेट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10%। अब इनटू डिवाइड में 12 तो हो गई, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12, 12। अब कितने महीने यूज हुई है, अब देखो पूरे साल यूज हुई है तो पूरे के पूरे क्या यूज होगा 12 का 12 यूज होगा। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ करने के लिए, तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोली थी, क्या, अगर डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन आप मेरी तरह सॉल्व करते हो, देखो ये बेसिक है, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बीकॉम वालों को तो बहुत बड़े 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डेप्रीशिएशन का, और क्लास 11 के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप खुद पता लगा सको कि यस मैंने डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन क्या करा है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है, इसलिए ये मेरा तरीका है, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेट करा तो देखो 1,50,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना होगा 15,000, पूरे साल यूज है 12 से तो कितना कट गया 15,000 डेप्रीशिएशन आ गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, साल को क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने पूरे साल मशीन को कितना यूज कर लिया, खरीदी थी मतलब 1,50,000 की 1.5 लाख रुपए की, 15,000 रुपए की इसमें वैल्यू कम हो गई, तो बताओ मेरे को साल के एंड में कितने की वैल्यू बढ़ी हुई है 1,35,000 की। अब मैंने इसको क्लोज करना है 1,50,000 और सेम यहां पर भी मेरे को डालना है क्या 1,50,000, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, आई होप यहां तक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमें नेक्स्ट ईयर मूव करना है, ये हमारा 1 साल हो गया, अगर जो हमारा जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर में आगे जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, तो टू बैलेंस क्या डालेंगे, टू बैलेंस बीडी, जो मेरा क्लोजिंग होगा वही अगले साल आके मेरा क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। 1,35,000 आ गया। अब देखो अब मैंने इस साल एक और मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2017 में, कितने की खरीदी मैंने 50,000 की खरीदी, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहां लिखूंगा 1/10/2017 टू बैंक अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में क्या सीन है, मैंने पहले बैंक अकाउंट में फर्स्ट मशीन डाल रखा है, तो अब की बार बैंक अकाउंट के आगे कौन सा नंबर आएगा, सेकंड। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहला नंबर ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो अभी कौन सा नंबर आएगा, सेकंड नंबर आएगा। अब कितने की मशीन खरीदी है मैंने 50,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन में कुछ और मेंशन है, बिल्कुल भी कुछ मेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, साल क्लोज करना है, मतलब साल को बंद करना है। तो जब ईयर को बंद करेंगे तो क्या होगा 31/3/2018। अब क्या होगा उसके बाद, बाय क्या आएगा मेरा डेप्रीशिएशन। अब बाय डेप्रीशिएशन आ गया। अब डेप्रीशिएशन आएगा तो अब 2 मशीन है और दोनों पे हमें अलग अलग डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। जैसे देखो फर्स्ट मशीन डाला, मेरी फर्स्ट मशीन कितने की थी 1,50,000 की, और उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 10%। कितने महीने यूज हुई 12 का 12, 12 का 12। वैसे ही मेरा सेकंड मशीन, अब सेकंड पे देखो कितने की मशीन है 50,000 की मशीन है, 10% है, लेकिन वो यूज कितना हुई है, वो क्या 12 महीने यूज हुई है, क्या 12 महीने यूज हुई है, नहीं, वो कितने महीने खरीदी है, जब खरीदी हमने अक्टूबर में ही है तो यूज भी अक्टूबर से ही होगी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, मतलब कितने महीने यूज हुई है 6, तो कितना आएगा 6/12, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट करेंगे तो इस पर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 15,000, इस पर 6% निकालेंगे कितना होगा 10% होगा 5,000, और 6 महीने का होगा 2,500। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ ना, स्पीड ठीक है, ओके। अब मेरा आ गया, अब मेरे को क्या करना है, ईयर क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो ईयर जब क्लोज करूंगा तो क्या आएगा, बाय बैलेंस CD। अब देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, ज़रा ध्यान देना, काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं 0 0 0 0 5 and 8 1, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देते हैं और इसको क्या निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। यहां से इसको माइनस करा और यहां से इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बताता कि आप इसे बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, मैं ऐसा मेथड यूज करता हूं जिससे अपना क्वेश्चन आप खुद ही चेक करो
कि क्या मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, अब बैलेंसिंग सीडी में जब साल बंद होगा तो मेरे पास कौन सी दो मशीन पड़ी होंगी, पहली वाली भी सेकंड वाली भी। लेकिन पहली वाली मशीन जो मेरे पास पड़ी हुई है 1,35,000 की, क्या वो 1,35,000 की अभी भी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 15,000 का क्या लग गया, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है। तो बताओ कितने की बची, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1,20,000 की। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट मशीन की वैल्यू बची 2 साल के बाद। वैसे ही जो मशीन मैंने अक्टूबर में खरीदी है 50,000 की, अभी मैंने कितना यूज कर लिया, 47 मतलब कितना यूज कर लिया, 2500 का यूज कर लिया। तो मेरे पास कितने की बची, 47,500, 47,500 की बच गई। ये कौन सा मशीन है, मेरा सेकंड। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 005 और ये आएगा 761। बोलो ओहो, मतलब ऐसे निकालते हैं ये बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ये लॉजिक है, ठीक है। ये काफी लोग क्या करते हैं, ये सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। काफी लोग क्या करते हैं, इसको टोटल करके माइनस करते हैं। आपको माइनस नहीं करना है कभी भी, आपको हमेशा ये चीज करके निकालनी है, तभी आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। ये 11th क्लास वालों के लिए भी है, ये बीकॉम वालों के लिए भी है। ये किस लिए है, क्योंकि 11th क्लास वाले बीकॉम करेंगे बाद में जाके, उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बीकॉम के अंदर आगे जाके मेथड होता है चेंज इन मेथड, तो आपको सारी कैलकुलेशन दोबारा ना करने पड़े। तो इसलिए मैं पहले से ये सारी कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा मेथड है। एज कंपेयर टू योर बुक्स देखोगे तो ये कैलकुलेशन नहीं होती है बुक्स में, लेकिन मैं ये कराता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने परफेक्ट नंबर कैलकुलेट करोगे कि यार मेरा इतना इसमें सही है, मतलब कम नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये 2 साल हो गए, अब आगे 3 साल के लिए बोला होगा तो आगे 1 और साल बना देंगे, 4 साल के लिए बोला होगा तो और साल बना देंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना पूछ रहा है। तो ये एक एसएलएम का क्वेश्चन है जो मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, बहुत ही छोटा सा। अगली क्लास में हम एसएलएम का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सेल ऑफ मशीन का पार्ट लेके आएंगे कि अगर मशीन को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो वो अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अब इस क्लास को एंड करने से पहले मैं एक बार एंट्री बता देता हूं, आप एंट्री क्या करने वाले हो उनकी। देखो ये आया, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब मैंने मशीन खरीदी, तो मेरी जिसने जनरल एंट्रीज की क्लास नहीं देखी है, जिसको जनरल एंट्रीज को पास करने में बहुत दिक्कत आती है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने मशीन खरीदी तो एक लॉजिक लगाओ, जब मैंने मशीन या कोई चीज परचेज करने जाता हूं तो मेरे पास से क्या जाता है, पैसे जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक, मेरे पैसे क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है, तो क्या होगा, टू बैंक, क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और मेरे पास आ क्या रहा है, मशीनरी, तो मेरी एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से परचेज करिए, 1,50,000। आई होप क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, मैंने पैसे दिए, तो जो पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, मशीन आ रही है तो क्या लिख दिया, मशीन अकाउंट डेबिट। अब ये हमने रूल भी पढ़ा था हमारा कि जब भी एसेट आता है तो डेबिट होता है, जब भी एसेट जाता है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये वही एंट्री। अब सेकंड मशीन की भी एंट्री यही होगी, बस अमाउंट 50,000 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, पक्का, ओके। बाकी और सारी 1-2 एंट्री हैं, वो अगली क्लासेस में और अच्छे से पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं अगर इसको बोलूँ, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन का फॉर्मेट समझाने के लिए कि हम कैसे करने वाले हैं। क्योंकि आगे वाली क्लासेस के अंदर मैं डेप्रिसिएशन का क्या करने वाला हूँ, मैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस लूंगा जिसमें हमें और क्लैरिटी होगी एसएलएम के लिए। तो हम एसएलएम के बाद फिर मूव करेंगे डब्ल्यूडीवी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्लासेस चलेंगी, जैसे ही मेरा 11th क्लास और बीकॉम का खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूंगा 11th वाले बस यहाँ तक देख सकते हैं, फिर देन उसके बाद बीकॉम के लिए थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीकॉम वाले देखना छोड़ दें, क्यों, क्योंकि ये आना जरूरी है, तभी उनका बाद में आगे वाला पार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो क्लास फिनिश करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो लाइक तो बनता है, लाइक बनता है, क्यों, क्योंकि आपने वीडियोस देखी हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे को और हिम्मत देगा वीडियो अच्छी तरीके से बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।